नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है किसी के द्वारा किसी प्रत्याशी, प्रस्तावक, वोटर्स या आपका कोई समर्थक के द्वारा पंचायत चुनाव के दौरान कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ संविधान की धारा 153A के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस धारा के तहत 3 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पेपर की कटिंग लगा दी। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है किसी प्रकार का गलत हथकंडा अगर किसी के द्वारा अपनाया जाता है पंचायत चुनाव के दौरान तो यहाँ पर आपको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिनका उल्लंघन आपको पंचायत चुनाव के दौरान नहीं करना है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। यहाँ पर हम टोटल जानकारी आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको लगातार मिलती रहती है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको बताते हैं कौन कौन से ऐसे कानून हैं पंचायत चुनाव के दौरान जिनका उल्लंघन आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे सामान्य आचार संहिता। सभी उम्मीदवार उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर साफ साफ बताया गया जो भी गाइडलाइंस चुनाव आयोग की होती उस गाइडलाइंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर कोई ऐसा कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना को आहत पहुँचे, ऐसा कोई कार्य आपके द्वारा नहीं किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य के संबंध में ही की जा सकती। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर कोई आलोचना नहीं की जाएगी। यहाँ पर साफ साफ बताया गया मत प्राप्त करने के लिए जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु, निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जाएगा। सभी उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण, अपराध माने गए हैं, जैसे किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर, आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का मादक द्रव्य बांटना। कुछ ऐसे कार्य आपको नहीं करने। अब यहाँ पर दोस्तों बताया गया चुनाव प्रचार के दौरान आपको क्या क्या नहीं करना है। सभी उम्मीदवार इलेक्शन एजेंट चुनाव प्रचार के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किसी अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलना, उसे सार्वजनिक स्थानों पर जलाना अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन नहीं करेंगे, ना ही इसका समर्थन करेंगे। किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के राजनीतिक विचारों या कृत्यों से असहमत एवं मत भिन्नता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं विघ्न रहित पारिवारिक जीवन के अधिकार का आदर किया जाएगा। किसी व्यक्ति के विचार, मत, कृत्य का विरोध उसके निवास स्थान के सामने कोई प्रदर्शन या धरना आयोजित करके नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार हेतु किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग, झंडा लगाना, झंडियां टांगना, बैनर लगाना जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और ना ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं, एजेंट को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय सार्वजनिक स्थल, भवन परिसर में विज्ञापन, वॉल राइटिंग नहीं करेंगे, कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगाएंगे, ना ही किसी प्रकार से किसी सार्वजनिक स्थल को गंदा करेंगे। अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाए गए झंडे, पोस्टरों को स्वयं न हटाकर उन्हें हटाने के लिए नियम संगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु लाउड स्पीकर एवं साउंड बॉक्स का प्रयोग पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे। इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। यहाँ पर साफ साफ बताएगा टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, वीडियो वाहन तथा रेडियो से किसी प्रकार का विज्ञापन प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही कर सकेंगे। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक, कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन प्रचार सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता ना हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा, ना ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के अंतर्गत आपकी फोटोग्राफी भी सम्मिलित की जाएगी। किसी व्यक्ति के द्वारा
प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उसके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 171H के अंतर्गत दंडनीय होगा। सभा एवं जुलूस। सभा जुलूस के लिए यहाँ पर आपको निर्देश बताए गए। सभी उम्मीदवार इलेक्शन एजेंट चुनाव प्रचार के दौरान सभा एवं जुलूस के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सभा रैली जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेकर ही कर सकेंगे। किसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं जुलूसों आदि में किसी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। सभा रैली जुलूस को इस प्रकार से आयोजित करेंगे कि यातायात में बाधा बिल्कुल उत्पन्न ना हो। जुलूसों और सभाओं में रैलियों में जिला प्रशासन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित असलहे, लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे। सभा रैली जुलूस में लाउड स्पीकर या किसी प्रचार वाहन, वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर ही करेंगे। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। मतदान समाप्ति होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसमें टीवी, केबल चैनल, रेडियो, प्रिंट मीडिया आदि चुनाव प्रचार विज्ञापन भी सम्मिलित होगा। अब यहाँ पर दोस्तों बताया गया मतदान दिवस के दिन आपको क्या क्या नहीं करना। मतदान दिवस पर उम्मीदवार अभिकर्ता से अपेक्षा। मतदान के दिन सभी उम्मीदवार इलेक्शन एजेंट निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। चुनाव कार्य में लगे हुए अधिकारियों के शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान संपन्न कराने हेतु सहयोग करेंगे। फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगे न ही मदद करेंगे। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने वापस ले जाने के लिए किसी वाहन का उपलब्ध नहीं कराएंगे। वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केंद्र के 100 मीटर रेडियस के बाहर तक ही ले जा सकेंगे। मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर रेडियस के अंदर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, ना ही वोट मांगेंगे। मतदान केंद्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे। मतदान केंद्र से संबंधित अधिकारियों के कार्य में बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे और ना ही उनसे कोई अभद्र व्यवहार करेंगे। मतदान केंद्रों पर कब्जा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने जैसा कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। आपराधिक दुराचरण से मतपेटियों को क्षति पहुंचाना, उन्हें नष्ट करना, उठा ले जाना, मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करना, उनमें अनाधिकृत अवैध मतपत्रों को शामिल करना जैसे कार्य नहीं करेंगे। मतदाताओं को पहचान पर्चियां सादे कागज पर दी जाएंगी। उन पर कोई प्रतीक या प्रत्याशी का कोई चिन्ह नहीं होगा। मतदान के दिन मतदान केंद्रों के निकट लगाए गए शिविर लघु आकार के होंगे। आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं होने देंगे। उस पर कोई झंडा, प्रतीक अथवा कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी एवं न ही खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे कि प्रेक्षक, निर्वाचक ड्यूटी पर तैनात, कार्यपालक, मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मतदान कार्मिक, प्रत्याशी, इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट, मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो संबंधित जिले का निवासी नहीं है मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले ही जिला छोड़ देगा। सुरक्षा प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति अपना मत का प्रयोग करने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे। वोट डालने के बाद वो सीधे अपने घर को प्रस्थान कर सकेंगे। तो दोस्तों यही है नियमावली। पंचायत चुनाव के दौरान इन्हीं कानूनों का उल्लंघन आपको नहीं करना। अगर इन कानूनों का, इस गाइडलाइंस का आपके द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो संविधान की धारा 153A के तहत आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संविधान की धारा 153 के तहत आपको 3 साल तक की सजा या जुर्माना भी हो सकता है। तो दोस्तों यही थी जानकारी पंचायत चुनाव से रिलेटेड। दोस्तों जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।